बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है MGT 402 के लेसन नंबर 15 की एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ एफओएच कास्ट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्टडी किया था कि एफओएच अपॉर्चमेंट उसकी क्या होती है इन चीज़ों के हवाले से। ठीक है, आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल समझे कुछ नहीं है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेंगे तो हमारा ये पूरा लेसन कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ डाटा दिया गया है। वो कहता है जी प्रोडक्शन के 3 डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 5 डिपार्टमेंट्स हो गए। इन पांचों डिपार्टमेंट्स में मटेरियल, ये इसकी कॉस्ट लिखी हुई है, वेजेस लिखी हुई हैं। आगे ये 4-5 चीजें लिखी हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पांचों चीजें हमें एफओएच कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगी। ये जो 5 चीजें हैं, ये पांचों की पांचों एफओएच कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। सवाल यहां पैदा होता है कि एफओएच कैसे कैलकुलेट होगा। सोचने वाली बात है कि कॉस्ट ऑफ एसेट से का यहाँ पे क्या ताल्लुक है, हॉर्स पावर का यहाँ पे क्या ताल्लुक है, एरिया स्क्वायर यार्ड का क्या ताल्लुक है, मीटर यूनिट्स का, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का। तो बेसिकली क्या है कि इनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सपेंस हुआ है। अब देखें यहाँ पे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसने यहाँ इसके अगेंस्ट किस किस की बात की है, लेकिन मैं एक प्रिडिक्ट करता हूँ। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब ये हुआ कि इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। हॉर्स पावर का मतलब है कि ये मशीनरी है कि कितने कितनी हॉर्स पावर की है, तो इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा ये यकीनन। एरिया स्क्वायर यार्ड है, इसके अगेंस्ट रेंट होगा। मीटर यूनिट्स हैं, मेरे ख्याल है इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके अगेंस्ट होना चाहिए था। चलें, वो भी हाउस पावर के अगेंस्ट कुछ और होगा, को पावर वगैरह होगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये इनडायरेक्ट लेबर के हवाले से है जो मुझे नजर आ रहा है। अब आगे सोल्यूशन हम देखते हैं कि वो क्या चीजें हमें देता है। वर्कशीट देखते हैं जी। देखिए जी, एलोकेटेड कॉस्ट मटेरियल की, सर्विस डिपार्टमेंट की और लेबर डिपार्टमेंट की उसने मेंशन की हुई है। नीचे आए, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बोनस है। हाँ, बोनस पे ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हवाले से हो गई। फैक्ट्री रेंट वो जो मैंने बता दिया आपको। हाँ, पावर जो है ये हाउस पावर का ताल्लुक है। ये जो हाउस पावर थी ना, ये इसका ताल्लुक पावर से है, तो इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक मीटर यूनिट से हो गया। ओके जी। और उसका ताल्लुक कॉस्ट ऑफ जो है एसेट, उसका डेप्रिसिएशन से ताल्लुक हो गया। तो देखिए ये जो एस फिगर्स कैलकुलेट हुई हैं, ये फिगर्स बेसिकली इनकी हेल्प से कैलकुलेट की गई हैं। जिस तरह मिसाल ले लें, ये मीटर यूनिट्स हैं, तो 6,000, 6,000, 7,000, 2,000 और 3,000, इन सबको हम जमा करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा मेरा ख्याल है 24,000। इन सब का सम 24,000 आता है। हम इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं, हमारा टोटल बिल है 54,000। तो हमने इन सब के मुताबिक इनको डिवाइड कर दिया, यानी कि 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 डिवाइड बाय 24,000। तो ये सर रह गया 13,500। ठीक है, इस तरह से हमने इन सब को आपस में डिवाइड कर दिया। इसी तरह बोनस पे टोटल 21,000 का बोनस बना, तो जिस जिसके जितने जितने एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज के हिसाब से हर डिपार्टमेंट को उसका बोनस मिल गया। इसी तरह फैक्ट्री रेंट है, 2,40,000 का हमारा टोटल रेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑक्युपाइड 180, 180, 240, 60, 60, टोटल एरिया हमारा बन गया 360, और ये हो गया 360, 720 स्क्वायर यार्ड। हमारा टोटल रेंट है जी कितना 2,40,000। तो ये होगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 240, सॉरी 180 डिवाइड बाय 720, 180 डिवाइडेड बाय 720। ये डिवाइड करेंगे तो हमें 4 आएगा, और ये 6,000 आंसर आ जाएगा। तो ये 60,000, सॉरी। तो ये हमारा फैक्ट्री रेंट 60,000, 60,000, 80,000, 20,000, 20,000 फैक्ट्री रेंट आ गया। इस हिसाब से इनको पोर्शनेट किया जाता है। अब देखें इसका कोई तल, आप ये टोटल देखें कि टोटल जो है ना, सिर्फ इन 2 डिपार्टमेंट्स का किया गया है। इन 2 डिपार्टमेंट्स का टोटल किया गया है। तो
इन दो डिपार्टमेंट्स को टोटल करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इन दोनों की जो कास्ट है वो अपोर्शनेट करनी है इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी। ठीक है, अभी जो मैं बातें बता रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी वो अपोर्शनेट कर रहा है, मोल्डिंग मशीन मशीन की सारे डिपार्टमेंट के लेवल इलेक्ट्रिसिटी अपोर्शनेट कर रहा है, इसी तरह वो बोनस पे को कर रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पे उनको सेपरेटली वो वर्किंग के तौर पर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है जी। जी, अब ये अपोर्शनेट करना है जी, सर्विस डिपार्टमेंट 2500 और 2700 है। हम जब प्रोडक्शन पी को हम प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 20% हमें ए को ट्रांसफर करना है, 30% बी को, इसका पी का, 25% सी को और 25% ही क्यू को। और जब हमने क्यू को डिवाइड करना है तो 25% इसका, 25% इसका, 30% इसका और 20% इसका। दो मेथड आपको मैंने लेक्चर में बताए थे। एक मैंने बताया था कि हिट एंड ट्रायल हम बार बार करते रहेंगे जब तक कि ये दोनों वैल्यूज जीरो ना हो जाए, और दूसरा क्या है कि हम इक्वेशन मेथड यूज करते हैं। आगे चल के इक्वेशन मेथड आता है तो उसको हम देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पे यही काम है कि जो दो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इधर अपोर्शनेट करना है। ये जी आ गया हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। कौन कौन से दो डिपार्टमेंट है जी? एक है जी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और एक है एयर कंडीशन डिपार्टमेंट। इन दोनों को मशीनिंग और फिनिशिंग में ट्रांसफर करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की 40%, 40,000 प्लस 5% ऑफ एयर कंडीशन की 30,000 प्लस 25% ऑफ मेंटेनेंस। तो हम दोनों को लेंगे, x इज इक्वल टू 40,000 प्लस 5% ऑफ y और ये 30,000 प्लस 25% ऑफ x। अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी एक को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस y को x में पुट कर लिया। ठीक है, सॉरी ये y है। हाँ, अब ठीक है। तो हमने इस y की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट की। ठीक है, तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकला है x इज इक्वल टू 0.0125x। ठीक है, नहीं ये उसने गलत किया हुआ। ये दोनों जमा हो जाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 41,500 प्लस 0.125x। अब ये इसमें से जाके x माइनस, हाँ यहाँ माइनस आना था, इक्वल नहीं आना था। 0.125x, जीरो सॉरी, इज इक्वल टू 41,500, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0.9875x इज इक्वल टू 41,500। x इज इक्वल टू आ गया 41,500 डिवाइडेड बाय 0.9875। आंसर आ गया हमारे पास 42,025। हमें x में से डायरेक्टली 42,025 माइनस करना है। अब हम इसको y में पुट करते हैं, ये 0.25 इंटू 42,025, तो आंसर आ गया y का 45,006। देखें डायरेक्टली, अब जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मेंटेनेंस में आया तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में 0.2025 आ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि x को जीरो कर लिया, ये माइनस आ गया, इसका कुछ पोर्शन ये आ गया, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया। ये दोनों जमा होके 4506 आया, इसमें से ये माइनस किया तो ये जीरो हो गया। इसका जो पोर्शन यहाँ आना था 2025, ये किस तरह से है, पीछे है। ये देखिए इसकी परसेंटेज उसने दी हुई है। ठीक है, उसने कहा है जी कि जब हमने अपोर्शनेट करना है तो एयर कंडीशन और मेंटेनेंस, डिपार्टमेंट का 60% मशीन को ट्रांसफर करना है, 15% फिनिशिंग को और 25% एयर कंडीशनिंग को। और एयर कंडीशनिंग का 70% मशीन को, 25% फिनिशिंग को और 5% मेंटेनेंस को।
ठीक है। इस हिसाब से हमने जब उसको इक्वेशन मेथड को सॉल्व किया तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज आ गई, हमने वैल्यूज को डायरेक्ट जीरो कर दिया और ये इनके अपोर्शनेट वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। नहीं, आगे कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे आगे अगले लेक्चर पे। अगला लेक्चर हमारा अब्जॉर्प्शन रेट्स का है। तो हमने इसको अब्जॉर्प्शन रेट को अगले लेक्चर में डिस्कस करना है। सॉरी। ओके जी। अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, बेसिकली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अंडर और ओवर अप्लाइड, अंडर आर ओवर अप्लाइड। अब ये बेसिकली क्या है कि हम जब हमारे पास एक होता है अप्लाइड एफर्ट जो हम अप्लाई करते हैं, एक आता है एक्चुअल एफर्ट। अब सीधी सी बात आपके सामने, अगर तो अप्लाइड एफर्ट ज्यादा है तो ये ओवर अप्लाइड होगा, अगर अप्लाइड एफर्ट एक्चुअल से कम है तो ये अंडर अप्लाइड होगा। तो फिर हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये अप्लाइड एफर्ट आता कहां से, कैसे अप्लाई होता है, ये हमने अगले लेसन में सीखना है। ठीक है। ये आगे कुछ भी जरूरत नहीं है, हम काम की बात पर डायरेक्टली आएंगे। ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, इनको जो कि प्रॉब्लम क्वेश्चन के लेसन में मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनमें समझाया हुआ है, इसलिए हम इस पे यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ये देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, हमें प्री डिटरमाइंड रेंज एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना है इसके अंदर पूरी डिटेल में। तो उसके साथ प्रीवियस जो थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा है, हम इसको पढ़ने के बाद उसको डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको उसकी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये लेसन हम कल स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन नंबर 15 और 16 आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो गए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।